राजस्थान की राजनीति में फिर उठा है तूफान और ये उफान जो है ये कहां और किस तरफ जाएगा इसका अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हां, राजस्थान की राजनीति में तूफान और उफान की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस बार राजस्थान की लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा बहुचर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट है, जहां से शिव एमएलए यानी कि शिव विधानसभा से एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार निर्दलीय ताल ठोककर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की ही मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनावों में कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है और वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार राम बेनीवाल पर अपना विश्वास जताया है और उन्हें प्रत्याशी के रूप में इस बार मैदान में उतार दिया है। लेकिन इन दोनों के मैदान में उतरने के बाद में आप देखेंगे कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी अब धीरे धीरे तेज होने लगा है। उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो क्योंकि राजस्थान की राजनीति में इस बार बाड़मेर जैसलमेर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही निर्दलीय विधायक जो है, मैं बात करूं रविंद्र सिंह भाटी ने जो अपनी जनसभा करी उसमें हजारों के संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली और लोगों की भीड़ देखने के साथ साथ उन पर कई आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चालू हुए। अब इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप देखेंगे अब जो है रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग जो है अब कोई एक बड़ा कदम रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर उठा सकता है, जिससे शायद यह भी हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी का नामांकन जो उन्होंने दाखिल किया था उसको उन्हें वापस लेना पड़े। कारण जो है उस पर अब बातचीत कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के तहत रविंद्र भाटी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी और उसके बाद देखेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी ने भी रविंद्र भाटी के खिलाफ जो है अब मुकदमा दर्ज किया है। अब उस मुकदमे में क्या है उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी की जनसभा के दौरान लोगों का जो हुज्म था उसमें एक पोस्टर ऐसा देखा गया जिसने राजस्थान की राजनीति में एक बार बवाल मचा दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से कैलाश चौधरी को इस बार प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा, लेकिन रविंद्र भाटी की जनसभा में नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ में भाजपा के सिंबल के साथ में यानी भाजपा के कमल के साथ में कैलाश चौधरी की फोटो के स्थान पर रविंद्र सिंह भाटी की फोटो लगाई हुई दिखी थी और साथ ही साथ उस पर यह लिखा गया, माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी, इस बार आपको रविंद्र भाटी मिलेंगे कैलाश चौधरी के स्थान पर। तो जिस तरीके का ये पोस्टर जो वायरल हुआ उसके बाद जो है सियासत अब गर्मा गई है। सियासत गरमाने के साथ साथ अब जो है रविंद्र भाटी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने ही निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत करी और साथ ही साथ कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र भाटी की सभा में नरेंद्र मोदी की फोटो और भाजपा के सिंबल के साथ में भाटी की फोटो होना अब उनके लिए मुसीबत बना दिया है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि रविंद्र सिंह भाटी की जो ये मुश्किलें हैं ये बनी रहेंगी। निर्वाचन आयोग क्या रविंद्र सिंह भाटी के इस जनसभा के दौरान जो ये हरकत हुई है और जो ये पोस्टर जो वायरल हुआ है इसके बाद निर्वाचन आयोग क्या इस पर फैसला सुनाता है? रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ही ठोकेंगे या फिर उन्हें लेना पड़ेगा अपना नामांकन वापस? ये तो केवल आने वाला वक्त ही और समय ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।